हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू द स्कूल टॉपर। आज हम पढ़ेंगे NCERT क्लास 4 इंग्लिश गोइंग टू बाय बुक्स। ये हमारा यूनिट 9 का चैप्टर है, तो लेट्स स्टार्ट। गोइंग टू बाय अ बुक। वन डे ग्रैंडफादर गेव माय ब्रदर एंड मी सम मनी। एक दिन दादाजी मुझे और मेरे भाई को कुछ पैसे देते हैं। गो एंड बाय बुक्स, ही सेड। और कहते हैं जाओ इन पैसों से जाकर कुछ किताबें खरीदो। बुक्स का मतलब हिंदी में किताबें होता है। वी वर बोथ वेरी हैप्पी, और हम दोनों बहुत ही खुश थे। वी बोथ लव टू रीड बुक्स एंड दे बोथ मीन्स दोनों ही भाई बहन, उन्हें पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। शुड वी गो नाउ? शुड वी गो लेटर? शुड वी गो टुडे? शुड वी गो टुमारो? वी डिसाइडेड टू गो राइट नाउ। और जब दादाजी दोनों बच्चों को पैसे दे देते हैं तो वो सोचने लग जाते हैं कि क्या हमें अभी जाना चाहिए या हमें बाद में जाना चाहिए, क्या हमें आज जाना चाहिए या हमें कल जाना चाहिए। और फिर आखिरकार वो ये डिसाइड करते हैं कि वो अभी जाएंगे। शुड वी गो टू द बिग मार्केट? शुड वी गो टू द स्मॉल शॉप? शुड वी गो विथ समबडी? शुड वी गो अलोन? We decided to go to the small shop, just the two of us. वो सोचते हैं कि क्या हमें बड़े बाज़ार में जाना चाहिए या हमें एक छोटी सी दुकान में जाना चाहिए। Should we go with somebody यानी कि क्या हमें किसी के साथ जाना चाहिए, या फिर should we go alone यानी क्या हमें अकेले जाना चाहिए। We decided to go to the small shop, और हमने तय किया कि हम छोटी दुकान में जाएंगे, बस मैं और उसका भाई। We like the small bookshop. It is small but it has many books. और उन्हें जो छोटी सी पुस्तक की दुकान होती है वो उन्हें ज़्यादा अच्छी लगती है। वो छोटी होती है पर उसमें बहुत सारी किताबें होती हैं। The man in the shop likes us. He always helps us. जो आदमी उस दुकान में, जो दुकानदार है, वो हमें बहुत पसंद करता है और वो हमारी हमेशा मदद करता है। Should I buy a book with a lot of pictures? Should I buy a book with a lot of stories? फिर वो दोनों ये सोच में पड़ जाते हैं कि क्या हमें एक ऐसी बुक लेनी चाहिए जिसमें बहुत सारे चित्र हों, अलग अलग प्रकार के चित्र। बच्चों, आपने देखा होगा कि हमारी जो बुक्स होती हैं उनमें कई कई प्रकार की चित्रें होती हैं जो हमें बहुत पसंद आती है। तो वैसे ही बच्चे भी सोच में पड़ जाते हैं कि क्या उन्हें वैसी बुक्स लेनी चाहिए, वैसी किताबें लेनी चाहिए जिनमें बहुत सारे चित्र हों, या फिर वैसी किताब लेनी चाहिए जिसमें बहुत सारी कहानियाँ हों। शुड आई बाय अ थिन बुक? आई कैन नॉट डिसाइड। फिर वो ये सोचते हैं कि क्या हमें एक पतली बुक, थिन का हिंदी में मतलब पतली होता है, जो पतली किताबें होती हैं उन्हें थिन बुक्स कहते हैं। आई कुड नॉट डिसाइड। और फिर वो कहती है कि मैं तय नहीं कर पा रही हूँ कि मैं कौन सी बुक लूँ। We did not know which book to buy. The man in the shop smiled at us. हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था हम कौन सी बुक लें, और जो आदमी, जो दुकानदार उस दुकान पर था, वो हमें देखकर मुस्कुरा रहा था। Relax, come with me, he said. उस आदमी ने कहा, रुक जाओ, शांत हो जाओ, मेरे साथ आओ। These books are about animals. Those are about machines. Those over there are about wars. Take what you want. और फिर वो दुकानदार, जैसे कि हम किसी भी शॉप में जाते हैं तो दुकानदार क्या करता है, दुकानदार हमें अलग अलग तरह की चीज़ें दिखाता है। जैसे कि ये दुकान किताबों की थी तो किताबों का दुकानदार अलग अलग प्रकार के बुक, जो किताब होते हैं, हमारे जो बुक्स होते हैं, वो दिखाने लगा। उसने बताया, ये देखो, ये किताबें हैं जो एनिमल्स के ऊपर है, जानवरों के ऊपर। ये किताबें हैं जो मशीन्स के ऊपर है। ये किताबें हैं जो वॉर्स के ऊपर है। वॉर्स का मतलब युद्ध होता है। और वो फिर कहता है कि तुम्हें जो चाहिए तुम इनमें से ले लो। आई पिक्ड सम बुक्स, माई ब्रदर पिक्ड सम बुक्स। आई सैट ऑन द फ्लोर, ही सैट ऑन द चेयर, एंड वी रेड एंड वी रेड एंड वी रेड। I picked some books. My brother picked some books. मैंने कुछ किताबें ली, मेरे भाई ने कुछ किताबें ली। I sat on the floor. He sat on the chair. मैं ज़मीन पर बैठ गई
और मेरा भाई कुर्सी पर बैठ गया। एंड वी रेड एंड वी रेड एंड वी रेड, और हम पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए। आप देख सकते हैं बच्चों, इस पिक्चर में जो लड़की है वो ज़मीन पर बैठी है और जो लड़का है वो कुर्सी में बैठकर पढ़ाई कर रहा है, अलग अलग बुक्स पढ़ रहा है। इट वॉज़ वेरी क्वाइट, देयर वॉज नो साउंड। और ज़्यादातर हम क्या देखते हैं, जो किताबों की दुकान होती है वहाँ पर ज़्यादा शोरगुल नहीं होता है। तो लड़की यही बोलती है कि वहाँ पर भी कोई शोरगुल नहीं था, बहुत ज़्यादा शांति थी, कोई आवाज़ नहीं थी। 1 hour passed, 2 hour passed, finally we knew which books to buy. 1 घंटा बीत गया, 2 घंटा बीत गया पढ़ते पढ़ते, और फाइनली आखिरकार हमने तय कर लिया कि हमें कौन सी बुक्स खरीदनी है, कौन सी किताबें खरीदनी है। The man in the bookshop smiled at us. I got a fat book with many stories. My brother got a big book with many pictures. और जो दुकानदार था, जो आदमी था, वो हमें देखकर फिर से मुस्कुराने लगा। और मैंने, लड़की कह रही है यहाँ पे कि मैंने एक मोटी किताब ली। फैट बुक का मतलब होता है मोटी किताब, जिसमें कि बहुत सारी कहानियाँ थी। और मेरे भाई ने एक बुक ली, मतलब एक किताब ली जिसमें बहुत सारे पिक्चर्स थे, चित्र थे। वी रैन होम टू आवर ग्रैंडफादर, वी क्लाइम्ड ऑन हिज बेड, और हम दौड़ कर घर चले गए हमारे दादाजी के पास और उनके बेड पर चढ़कर बैठ गए। ही पुट हिज आर्म अराउंड अस एंड देन वी रेड एंड रेड एंड रेड। और आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर में भी दिखाया गया है कैसे दोनों बच्चे अपने दादाजी को हग करके पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं उनकी नई किताबें, जिनके लिए उनके दादाजी ने उन्हें कुछ पैसे दिए थे। इसी के साथ ये लेसन यहाँ पे ख़त्म होता है। I will be back with another video and the question answers of going to buy a book in my next video. Till then, take care.